वेलकम एवरीवन। आज हम टेंस पढ़ेंगे। टेंस इज द बेसिक पार्ट ऑफ द ग्रामर। ये ग्रामर का सबसे बेसिक पार्ट होता है टेंस। टेंस जानना बहुत जरूरी है। आगे ग्रामर की जितने भी चैप्टर्स है, आगे जो भी जैसे कि वॉइस है, नरेशन है, ये सब टेंस पे ही डिपेंडेड है। टेंस इज द बेसिक पार्ट ऑफ द ग्रामर। टेंस का मीनिंग क्या होता है? काल होता है। हिंदी में इसे हम काल कहते हैं। तो टेंस रेफर्स टू टाइम वेदर अ सेंटेंस और वर्ब इज एन एक्शन इन द पास्ट, प्रेजेंट और द फ्यूचर। यानी ये जो टाइम को डिनोट करता है कि कोई भी काम कब हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, पास्ट टाइम में हो रहा है या फ्यूचर टाइम में हो रहा है। तो ये टेंस का एक्चुअली जो टेंस का मीनिंग यहाँ पे टेंशन भी होता है। टेंशन से मतलब नहीं है, ये तो बहुत इजी है। टेंस की एक बार ओनली वन यू हैव टू कीप द स्ट्रक्चर इन योर माइंड। एक बार टेंस की स्ट्रक्चर यदि हमने याद कर ली है तो वो वी विल नेवर फॉरगेट, कभी भूलती नहीं है। तो ये टेंस का ये चार्ट है कि टेंस कितने पार्ट में डिवाइड किए गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 टाइप ऑफ द टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट ये जो कोई काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में यानी अभी कोई भी काम कंटिन्यू है, चल रहा है, वो कंटिन्यूअस होता है, आगे पढ़ेंगे। प्रेजेंट यानी कि कोई काम अभी वर्तमान समय में हो रहा है। पास्ट यानी भूतकाल, यानी दैट हैड हैपेंड, जो हो गया है, यानी अब कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, वो काम हो चुका है। और भविष्य काल होता है फ्यूचर टाइम, यानी फ्यूचर टाइम यानी जो आगे होगा, यानी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर टाइम, जो आगे होगा उसको भी हम नहीं जानते कि क्या होगा, जो हो गया है सो हो गया है। यानी प्रेजेंट टाइम ही है जिसका हम बेस्ट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टेंस को डिवाइड किया गया है। और ईच टेंस हैज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह पास्ट का भी हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर फ्यूचर का भी हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसे भी हम सिंपल फ्यूचर कहते हैं। जैसे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट कहते थे, पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट कहते थे और फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंपल फ्यूचर कहते थे। इसी तरह जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता कोई काम अभी भी कंटिन्यू है, यानी अभी भी वो चल रहा है, तो इसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से ये 4 हो गए ईच टेंसेस, यानी प्रेजेंट के 4 हो गए, पास्ट के 4 हो गए, फ्यूचर के 4 हो गए, यानी 4 फ्यूचर 12 टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं। 12 काइंड ऑफ द टेंसेस पढ़ेंगे हम, यानी 12 स्ट्रक्चर्स पढ़नी होंगी। 12 के अलावा भी और भी स्ट्रक्चर हो जाएंगी जब हम नेगेटिव पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हो जाएंगी। तो हमें स्ट्रक्चर को लर्न करना होगा, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार हमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम अपने माइंड में फीड करना होगा। आफ्टर दैट इट वुड बी इजी। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे और इसकी पहचान क्या होती है, यानी कौन से ऐसे सेंटेंसेस है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। हिंदी में होता है कि जब कोई भी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल होता है। यानी कोई काम जैसे कि वो जाता है, खाता है, इस तरह का कोई भी सेंटेंस लिखा जाता है तो वो उसकी वो पहचान होती है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये मेनली 3 टाइप ऑफ द सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब,
और इसमें एस और ईएस लगता है, लेकिन किसके साथ एस और ईएस लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। देन ऑब्जेक्ट जो सब में आता है, अदर वर्ड यानी रेस्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अदर वर्ड यानी किसी भी सेंटेंस का जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम अदर वर्ड कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट से ही, शी, इट और एनी नेम्स। ये इन सब के साथ हम मेन वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं। जो मेन वर्ब होता है इसमें एस और ईएस ऐड करते हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ही, सी, इट और एनी नेम्स। एंड प्लूरल सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे। आई, बी, यू, दे, ये क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इन सब के साथ वी डू नॉट ऐड एस आर एस विद द मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब के साथ हम एस आर एस ऐड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि कैसे सेंटेंस में हम यूज करते हैं एस आर एस। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जिसमें कि देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, और सिंपल पास्ट टेंस भी में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सीधे सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। इसमें मेन वर्ब में एस आर एस लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस आर एस लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब में एस आर एस नहीं लगाते। एग्जाम्पल, दे प्ले फुटबॉल डेली। दे प्ले फुटबॉल डेली। तो ये दिख रहा है कि दे क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। दे क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्ले क्या है? मेन वर्ब है। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। और डेली अदर वर्ड है। डेली क्या है? अदर वर्ड है। तो ये हमें तो सबसे पहले ये तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करने वाला होता है, जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, यानी जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। प्ले यानी वर्ब होती है। वर्ब सबको पता ही होगा कि आना जाना, खाना पीना, सोना रहना, यानी जो भी काम किया जाता है वो सब वर्ब होती है। फुटबॉल क्या होता है? ऑब्जेक्ट, यानी काम करने का असर जिस पे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अदर वर्ड यानी जो सेंटेंस के सबसे लास्ट में रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये दे प्ले फुटबॉल डेली। यदि ही है, ही ईट्स एन एप्पल टुडे। तो यहाँ पे ही क्या है? ही सब्जेक्ट हो गया। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये मेन वर्ब में एस आर एस लगा है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और एप्पल ऑब्जेक्ट, टुडे अदर वर्ड। तो ये इस तरह ये एग्जाम्पल से समझ में आता है कि क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है और कैसे अप्लाइड होता है। ये स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो हो रही है। इस एग्जाम्पल को देख कर के ये पूरी स्ट्रक्चर इसमें अप्लाइड हो रही है। तो ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। सर नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव में क्या? डज नॉट और डू नॉट लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं इन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डज नॉट और डू नॉट। और जब डज नॉट और डू नॉट लग जाता है तो फिर B1 होता है, यानी कोई भी एस आर एस नहीं लगाती। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ डज नॉट डू नॉट लगा दें और वर्ब में एस आर एस भी लगा दें, ऐसा नहीं है। यदि हमने डज नॉट डू नॉट लगा दिया है तो डू नॉट के साथ तो वैसे भी नहीं लगेगा। डज नॉट यदि हमने लगाया है तो मेन वर्ब में एस आर एस का यूज़ नहीं करेंगे। देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। यदि इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करें, जो ऊपर लिखा हुआ है कि दे प्ले फुटबॉल डेली, इसको हम नेगेटिव में चेंज करें तो क्या होगा? दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ डू नॉट लगेगा। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली।
ही ईट्स एन एप्पल टुडे, ही डज नॉट, अब जब डज नॉट लग गया तो ईट हो जाएगा, ही डज नॉट ईट एन एप्पल डेली, ही डज नॉट ईट एन एप्पल डेली। इस तरह से ये इंटरचेंज हो गया। अफर्मेटिव से नेगेटिव में हम कैसे चेंज करते हैं, तो इनकी हेल्पिंग वर्ब हमें पता होने, यानी मोस्टली वी मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस एंड अफर्मेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस की इनकी स्ट्रक्चर क्या है। जैसे नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, ये हेल्पिंग वर्ब है, डज और डू, यानी डज नॉट डू नॉट क्या हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डज नॉट डू नॉट तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी इसमें एसआरईएस नहीं लगाएंगे। देन ऑब्जेक्ट इन अदर वर्ड। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ में आएगा। कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे माय मदर कुक्स फूड डेली, तो माय मदर क्या है सब्जेक्ट है, कुक्स क्या है मेन वर्ब है, और फूड ऑब्जेक्ट है, डेली अदर वर्ड है। माय मदर कुक्स फूड डेली, इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो माय मदर डज नॉट कुक फूड डेली, जब डज नॉट लग जाएगा तो कुक हो जाएगा, माय मदर डज नॉट कुक फूड डेली। इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे क्या होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अभी हमने अफर्मेटिव बताया, नेगेटिव बताया, अब क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। जैसे कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव में लिखा हुआ है कि दे प्ले चेस टुडे, ये अफर्मेटिव में दिया है, इसे हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या बताया हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू आएगी, डू। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, ये हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे है, डू दे। फिर वर्ब आएगा, वर्ब क्या है, प्ले। फिर ऑब्जेक्ट चेस, फिर अदर वर्ड टुडे, टुडे क्या है, अदर वर्ड है। डू दे प्ले चेस टुडे, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यानी जब भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यानी सेंटेंस की जो बिगनिंग होता है वो हेल्पिंग वर्ब से होता है। ये एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका आंसर हम यस और नो में देते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाते समय बताया था कि 2 टाइप ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक तो वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पे डू लगा है। अब अनदर एग्जाम्पल, डज सी रीड्स स्टोरी डेली, डेली टुडे जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस का, डज सी रीड्स स्टोरी डेली। यदि इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो इसी में हम नॉट लगा देंगे, डज सी नॉट, डज सी नॉट, सॉरी यहाँ पे यस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ जब हमने डज लगा दिया है तो ये मेन वर्ब से हम एस हटा देंगे। ये प्लूरल सब्जेक्ट में तो लगता ही नहीं है लेकिन सिंगुलर में तो लगता है मेन वर्ब में एस आर एस, लेकिन जब हमने यहाँ पे डज लगाया है तो फिर ये मेन वर्ब से एस आर एस हम रिमूव कर देते हैं। ये ज़रूर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है डज तो फिर मेन वर्ब में एस आर एस नहीं लगेगा। तो डज सी रीड स्टोरी डेली ये हो जाएगा। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इंटरोगेटिव नेगेटिव की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब
देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। जैसे ऊपर एग्जाम्पल लिखा है कि डू दे प्ले चेस टुडे, क्या वो आज चेस खेलते हैं। ताहते हैं बताया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ताहते हैं ये एक पहचान होती है। जब भी ऐसा सेंटेंस हम बोलते हैं जिसके हिंदी में जिसके वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल होता है। तो डू दे प्ले चेस टुडे ये हो गया। अब इसी को हम यदि इंटरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, डू दे नॉट प्ले चेस टुडे, क्वेश्चन मार्क। डू दे नॉट प्ले चेस टुडे, क्या वो आज चेस नहीं खेलते हैं, यानी ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। फिर सेकंड एग्जाम्पल, डज सी रीड स्टोरी डेली, क्या वो रोज कहानी पढ़ती है। तो ये तो इंटरोगेटिव है, इसको हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डज सी नॉट रीड स्टोरी डेली, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, डज सी नॉट रीड स्टोरी डेली, क्या वो रोज स्टोरी नहीं पढ़ती है, क्या वो रोज स्टोरी नहीं पढ़ती है, यानी इस तरह इसका मीनिंग निकलेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का आज हमने अफर्मेटिव बताया, नेगेटिव बताया, इंटरोगेटिव बताया और इंटरोगेटिव नेगेटिव बताया। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें थोड़ा माइनर डिफरेंसेस हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो आता ही है, वर्ब भी आता है, ऑब्जेक्ट आता है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है ना। जैसे कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट का यूज होता है, इसके बाद मेन वर्ब में एसआरईएस। तो ये ध्यान देना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और एनी नेम के साथ हम मेन वर्ब में एसआरईएस लगाते हैं और IBU दे के साथ एसआरईएस नहीं लगाते हैं। और फिर नेगेटिव में डज नॉट और डू नॉट, ये भी समझ में आता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और डू नॉट, लेकिन ये ध्यान देना है कि यदि हमने डज नॉट लगा दिया है तो फिर मेन वर्ब में एसआरईएस नहीं लगेगा। इंटरोगेटिव में भी यही है, सेंटेंस की शुरुआत हम किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। तो यदि हमने हेल्पिंग वर्ब में डज लगाया है तो फिर मेन वर्ब में एसआरईएस नहीं लगेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब डज डू लगाया है तो फिर बी रिमूव द एसआरईएस विद द मेन वर्ब। Okay, I hope you are able to understand. And next uses of the present continuous I will tell in next video. Thank you.